नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिनोइड तत्वों के बारे में। चलो देखते हैं। एक्टिनोइड तो यदि हम एक्टिनोइड तत्वों की बात करें तो एक्टिनोइड तत्वों की संख्या होती है 14। एक्टिनोइड तत्वों की संख्या कितनी है? 14, है ना। तो थोरियम से लेकर लोरेंसियम तक कितने तत्व होते हैं? ये 14। और एक्टिनाइड जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कैसे तत्व है ये? रेडियो एक्टिव। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इनको भी हम एक्टिनाइड भी बोलते हैं और एक्टिनोइड भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्टिनोइड भी बोल सकते हो और एक्टिनाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्टिनोइड रेडियो सक्रिय तत्व है, या फिर हम रेडियो सक्रिय की जगह पर रेडियो धर्मी भी बोल सकते हैं ना। रेडियो सक्रिय या रेडियो धर्मी। आगे यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई पहले आपको इनर्ट गैस रखनी है, फिर N-2 F, और F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, N-1 D, D में 0 से 1, और NS2। ये होता है एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां पर आप देखो, एक्टिनोइड की हम बात कर रहे हैं तो इनर्ट गैस आ जाएगी रेडॉन। अब एन की बात करें तो एन है 7, तो 7-2 करोगे तो ये हो जाएगा 5F, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, और N-1 तो ये हो जाएगा 6D, 0 से 1, और ये हो जाएगा 7S2। तो ये हो गया इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये लिख रखा हमने, तो ये होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो देखो, चलो अब इधर आप देखो, यहां पर हमने लिखा हुआ परमाणु क्रमांक, यहां पर हमने तत्व का नाम लिखा हुआ है, यहां पर तत्व का संकेत है ना, और इधर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो देखो, तो इनर्ट गैस आ जाएगी रेडॉन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्टिनम है, एक्टिनम, ये जो एक्टिनम है ये तत्व डी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है ये? डी ब्लॉक का। एक्टिनम या एक्टिनियम बोल सकते हैं, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो एफ में तो इसके 0 इलेक्ट्रॉन होता है। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 0। तो 0 वाले को मत लिखो, 6D1 और 7S2, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। चलो आगे देखो, यहां पर अब ये थोरियम में आप देखोगे तो इसमें भी एफ में इलेक्ट्रॉन 0 ही होता है, तो 6D2 और 7S2, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। चलो अब अगला आप देखो, यहां पर अब इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एफ कौन सा आएगा? 5F। तो 5F2, देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और डी में कितने हैं? 2, तो डी का एक कहां पे चला जाता है? एफ में, तो एफ में कितने हो जाते हैं? 2, और 6D1 और 7S2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। चलो नोट करो पहले ये।
चलो कर लिया नोट। तो ध्यान रखना, ये जो एक्टिनियम है, कौन सा तत्व? एक्टिनियम। इसका ध्यान रखना, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पर ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। नाम क्या है? एक्टिनियम। क्या नाम है? एक्टिनियम, है ना। चलो, और यहाँ पर आप देखो, ये जो थोरियम है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ना। पर इसमें आप देखना, जो 5f है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 5f में इसके 0 इलेक्ट्रॉन ही है ना। फिर यहां से आप देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे। चलो नोट करो फटाफट जल्दी से। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अगला है यूरेनियम। तो इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस कौन सी? रेडॉन। 5f, 5f में 3 और 6d1 और 7s2, ये कंडीशन हो जाएगी। अब आगे आप देखो नेपटूनियम में, नेपटूनियम, तो इनर्ट गैस लिखो पहले रेडॉन, 5f 4 6d1 और 7s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा? अब इसमें देखो इनर्ट गैस रेडॉन। अब यहां से क्या होगा कि भाई ये जो डी में एक इलेक्ट्रॉन है वो भी कहां पे चला जाता है? एफ में, है ना। तो भाई एक तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो कितने हो जाएंगे एफ में? 5, और एक ये डी का भी इधर आ जाएगा, तो एफ में कितने हो जाएंगे? 6। तो 5f6 और 7s2, ये कंडीशन हो जाएगी। आगे अब आप देखो रेडॉन 5f। अब देखो 5f में कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन और 7s2। तो यहां पर अब आप देखो ये हाफ फिल्ड हो गया। भाई एफ को फुल भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको? 14। तो आधा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। अब यहां पर आप देखो रेडॉन 5f 7 और 6d1 और 7s2, यहां पर आप देखो फिर 6d आ गया, और 6d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। चलो आगे देखो, अगला है बर्केलियम। तो इसमें इनर्ट गैस 5f। अब देखो आगे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 8, और ये डी का भी इसमें चला जाता है, डी वापस नीचे 0 हो जाता है ना। तो डी में हो जाएंगे 9, सॉरी 5f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9, और ये डी में तो 0, तो इसको हटाओ, और 7s2 हो जाएगा। अगला देखो रेडॉन इनर्ट गैस 5af में हो गए 10 और 7s2। चलो यहां पर देखो इसका रेडॉन, फिर 5f, तो 5f में 11 और 7s2। तो यदि हम देखें कि भाई डी कहां कहां पर आ रहा, तो आप देखो, देखो इस वाले में डी आ रहा, ये देखो इसमें डी आ रहा, फिर
ये यहां पर डी आ रहा है ना। अच्छा, और इधर आगे हम देखें तो यहां पर आप देखो इसमें ये डी आ रहा, और इसमें भी आप देखो ये डी आ रहा, और ये जो एक्टिनियम है इसमें भी डी है, पर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, यहाँ पर अपन इसको साथ में पढ़ रहे हैं, बाकी एलिमेंट ये डी ब्लॉक का है ना। चलो कर लिया नोट, नोट करो जल्दी से फटाफट। कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अगला है एफ एम। क्या नाम है इसका? फर्मियम। क्या नाम है इसका? फर्मियम। चलो देखते जाओ। चलो, तो इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी? रेडोन। 5F, 5F में हो जाएंगे 12। भाई बढ़ेगा ना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 11 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 12। और 7S में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला है MD। MD का नाम क्या है? मेंडेलिवियम। क्या नाम है? मेंडेलिवियम, है ना। थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो वो बोलने में आ जाएंगे ना, मेंडेलिवियम। तो इसमें इनर्ट गैस देखो, इनर्ट गैस तो सभी में सेम ही है ना, रेडॉन। 5F 13 और 7S 2, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो अगला है NO। क्या नाम है इसका? नोबेलियम। क्या नाम है इसका? नोबेलियम। तो इनर्ट गैस 5F में 14 और 7S 2। अब यहां पर आप देखो जो F सब सेल है वो फुल हो गई। भाई F सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। और 7 ऑर्बिटल को फुल भरने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 14। तो फुल हो गया। आगे देखो, अगला है लोरेंसियम। तो इसमें इनर्ट गैस लिखो पहले तो रेडॉन लिख दी। अब 5F 14। अब आप देखो, तो अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन देखो, यहां भी 14 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो भाई अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर चला जाएगा? 6D में। तो 6D1 और 7S 2। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका, है ना। RRD समझ में आया? 2 बार लिख के देखो, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। चलो नोट करो। कर लिया नोट? आगे देखो अगला है आयनिक आकार। अब देखो यहां भी जब हम एक्टिनॉइड सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो भाई परमाणुओं का जो आकार है वो लगातार घटता है ना। पढ़ो एक बार, परमाणु धनायन का आकार एक्टिनाइड श्रेणी में लगातार घटता है। मतलब आप श्रेणी में आगे जाओगे तो जो आकार है वो लगातार घटता है। तो भाई यहां पर ये परमाणु या आयनिक त्रिज्या में कमी हो रही है, और इस कमी को हम यहां पर बोलते हैं एक्टिनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड संकुचन। पढ़ो, परमाणु ऑब्लिक आयनिक त्रिज्याओं में परमाणु क्रमांक के साथ कमी। परमाणु में भी आप देखोगे तो वही है, और आयनिक में आप देखोगे आयन में तो भी सेम ही है ना। परमाणु ऑब्लिक आयनिक त्रिज्याओं में परमाणु क्रमांक के साथ एक्टिनाइड
परमाणु क्रमांक के साथ कमी को, है ना, एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। अब यदि हम देखें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका होने का कारण है 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, है ना, ये ध्यान रखना। कारण क्या है, 5f इलेक्ट्रॉनों के कारण जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कैसा होता है, दुर्बल, है ना। तो ध्यान रखना 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो परिरक्षण प्रभाव है वो कैसा होता है, यहाँ पर दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर, है ना। 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, शील्डिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शील्डिंग। या फिर आप परिरक्षण प्रभाव करके भी बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो, परिरक्षण प्रभाव। अच्छा, यहां पर यदि हम आयनिक रेडियस देखें, ये रेडियस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको सही करते हैं अपन, ये ओ नहीं आएगा, है ना। आयनिक रेडियस, है ना। तो जैसे जैसे आप श्रेणी में आगे बढ़ते हो, है ना, तो जो आकार है वो कम होता है, तो सीधी सी बात है भाई, त्रिज्या भी कम होगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा, है ना। है ना, ये इसके बाद ये यहां से ये, है ना, नोट करो। कर लिया नोट, चलो आगे देखो। अगला अब हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। तो इनकी भी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। ध्यान रखना, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यदि आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, +3। आप देखो यहाँ पर सारे तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं, आप देखो सब सारे मिलेंगे, पर आप देखो ये जो थोरियम है ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, ये केवल आपको +4 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलता है ना। तो ध्यान रखना, ये जो थोरियम होता है ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। अगला यहां पर आप देखो, ये थोरियम से लेकर बीके तक आप देखो, ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो हो रही है, यहां से लेकर ये यहां तक। फिर आप देखो पी ए से ए एम तक +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो कर रही है, और यू से ये यूरेनियम, यूरेनियम से ए एम तक आप देखो ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहे हैं। और ये दोनों एनपी और पीयू आप देखो +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, मतलब इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक पहुंच जाती है ना। ये ध्यान रखना इन दोनों की। तो आप लोग क्या करो, ऐसा का ऐसे ही चार्ट बनाओ, नोट करो जल्दी। कर लिया नोट, अगला देखो। अब अगला हम देखने वाले हैं इनके सामान्य अभिलक्षण, है ना। तो ध्यान रखना, सभी एक्टिनोइड धातु जो है ये चांदी की तरह लगती है। कैसी लगती है, चांदी की तरह। सभी एक्टिनाइड धातुएं देखने में चांदी की तरह लगती है। तो कैसी लगती है, चांदी की तरह। अगला, एक्टिनोइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं।
ध्यान रखना, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब ये सूक्ष्म विभाजित हो, इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है ना, ध्यान रखना, ये उबलते हुए जल की क्रिया से, है ना। और अधिकांश अधातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती है, कारण कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षी सतह बन जाती है। मतलब इन धातुओं पर क्या होता है, ऑक्साइड की परत बन जाती है ना, जो इनकी सुरक्षा करती है। क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब क्षार का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, नोट करो। कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई रंग की हम बात करें तो जो रंग है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो रंगीन होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो वो रंगहीन होगा, है ना। चलो देखो, एक्टिनॉइड आयन सामान्यतया रंगीन होते हैं। एक्टिनाइडो आयन का रंग 5F, ध्यान रखना, 5F में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। एक्टिनॉइड आयन जिनमें 5F0 या 5F14 हो, मतलब जब 0 इलेक्ट्रॉन हो या 14, तो इस कंडीशन में कोई भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं मिलेगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसे होंगे? रंगहीन, तो वह रंगहीन होगा। अगला, इसी प्रकार से जब हम अनुचुंबकी गुण की बात करते हैं तो भाई जो अनुचुंबकी गुण होता है वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अनुचुंबकी होगा, है ना। पढ़ो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण एक्टिनॉइड तत्व अनुचुंबकी होते हैं। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर हम जो हमारा एक्टिनॉइड चल रहा था, है ना, यहाँ पर हमारे जो एक्टिनॉइड है ये कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। और इसके साथ में ही अपना जो चैप्टर चल रहा था एफ ब्लॉक तत्व, ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। इतना यदि आप पढ़ लोगे तो आप ये मान के चलो कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस शर्त यही है कि जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। तो आप एक दो बार पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है। और अगले वीडियो से हम चालू कर देंगे नया चैप्टर।